बक्सर बहुत ही उतार चढ़ाव का शहर रहा। प्राचीन इतिहास बड़े लोग बताते हैं, बहुत ही धार्मिक इतिहास रहा है। लेकिन पता नहीं उन सनातनियों को बक्सर से क्या दुश्मनी, उन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर बक्सर से आपकी क्या दुश्मनी है? क्यों नहीं एक विकसित बक्सर देखना चाहते हैं? आप लगातार कहते हैं कि बक्सर सनातनियों का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन बक्सर के विकास के लिए एक ईंट भी नहीं रखने का कारण क्या है? हम 20 साल से चल रही एनडीए सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर 20 सालों से बक्सर का विकास नहीं हुआ, उसके लिए जवाबदेह कौन है? एक भी यूनिवर्सिटी हमारे बक्सर में नहीं खुली, हमारे बक्सर की व्यवस्था नहीं हो पाती है। कोई बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं। बाबा साहब के सपनों को तार तार किया जा रहा है इस बक्सर में। क्या कारण? अगर बक्सर में किसी को राजपुर जाना हो, किसी को गोरखपुर जाना हो, तो राज्य सरकार आज तक एक बस नहीं चलवा पाई। क्या कारण है कि हम बस नहीं चलवा पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, पढ़ने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि 20 साल एनडीए का और उसके पहले का 15 साल महागठबंधन, इन दोनों ही गठबंधनों ने 35 सालों बक्सर को केवल और केवल चला है। अगर 35 सालों में उद्योग नहीं लगा तो कौन जवाब दे? आज थर्मल पावर स्टार्ट होता है तो ये कहते हैं कि हमने करा दिया, हमने करा दिया। ये किसने करा दिया? हम ये पूछना चाहते हैं कि उसमें स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिली तो किनके इशारों पर नौकरी नहीं मिली? किनके कारण नौकरी नहीं मिली? हमारे यहाँ का कोई बेटा, कोई बेटी हमारी नौकरी करती, कोई भाई, कोई बहन उस थर्मल पावर में नौकरी करता, तो किनके इशारे से वो नौकरियां नहीं मिली? हम उन दलालों को खोजना चाहते हैं। हम उन दलालों को खोजना चाहते हैं कि किनके कहने पर उन्हें नौकरियां नहीं मिली, किनके कहने पर मुआवजा उचित नहीं मिला वहां के किसानों को। हम उसे खोजना चाहते हैं। और पूरे बाकी बक्सर में थर्मल पावर के अलावा उद्योग नहीं लगे, सब्जियों को रखने के लिए आज तक एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना नहीं हो पाई। ये कौन इसके लिए जवाब दे? रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज की बात बहुत पहले से हो रही है। जो सांसद महोदय जो भी सांसद बन गए, लोग कहते हैं कि एक्सीडेंटल सांसद हैं। यहाँ एक सड़क के सांसद रहे हैं और एक एक्सीडेंटल सांसद है। हम एक्सीडेंटल सांसद से पूछना चाहते हैं कि आप तो बड़ी जल्दी उद्घाटन करने वाले हैं, कब उद्घाटन करेंगे? आपके समय में हो भी पाएगा या नहीं होगा, ये हम पूछना चाहते हैं। कितना समय चाहिए ओवर ब्रिज का? उस समय तो शिलान्यास करने के लिए बड़ी जल्दी थी, आपने बड़े धूमधाम से शिलान्यास किया गया, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन करने का इंतजार कर रहे हैं। उस ओवर ब्रिज पर कब हम लोग चलेंगे? कब बक्सर की माताएं बहने चलेंगी? कब बक्सर को जाम से मुक्ति मिलेगी? और कब बक्सर आगे की ओर बढ़ेगा? एक भी उद्योग धंधे हमारे इस बक्सर में नहीं लगे। किसानों के लिए दुर्दशा का दिन हमारा बक्सर का रहा। जब जब समय में किसान यूरिया खाद खोजते हैं तो खाद नहीं मिलती। अब धान का सीजन अब आने वाला है, लेकिन धान की बिक्री नहीं होगी, सरकार धान नहीं दे पाएगी। ये व्यवस्थाएं क्यों बक्सर से खत्म हो गई हैं? तो हम पूछना चाहते हैं यहाँ के विधायक से, यहाँ के एनडीए के जो सरकार में बैठे जो लोग हैं उनसे,
और यहाँ के सांसद से कि हमारे बक्सर की क्या कसूर थी, बक्सर वासी की क्या कसूर थी कि बक्सर को विकसित होने से आप रोक रहे हैं, बक्सर को विकसित करें।